हरियाणा बीजेपी में पड़ गई बड़ी दरार। कांग्रेस के बाद बीजेपी में दिख रही है खुलकर गुटबाजी। गब्बर अनिल विज पर छिड़ गई रार। बीजेपी ने कर दिया अनिल विज के साथ खेल। विज के खिलाफ षड्यंत्र बीजेपी को पड़ सकता है भारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज नई और खास खबरें सामने आ रही है। अब एक नई खबर ये आ रही है कि जो चुनाव है तय समय से पहले हो सकते हैं और इसकी घोषणा जो कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी, वो अब 25 अगस्त के आसपास हो सकती है। और इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की टीम हरियाणा पहुंच भी गई है और लगातार वो हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टीज और हरियाणा का जायजा ले रही है। और इसके अलावा हरियाणा सरकार के अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। उसी से ये संकेत मिलते हैं कि चुनाव इस बार कुछ जल्दी होंगे। और इस जल्दी होने वाले चुनाव के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियां कैसी है वो तो खैर अभी से नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक खबर जो सामने आ रही है वो ये है, बीजेपी के भीतर भी गुटबाजी अब खुलकर नजर आने लगी है। लोकसभा चुनाव से ही कुछ इस तरह का माहौल दिखने लगा था जब भीतर घात से लेकर एक दूसरे उम्मीदवार का साथ ना देने का आरोप भी पार्टी के कई नेताओं, विधायकों और जिला अध्यक्षों पर लगा। और बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात यही है, उस बीजेपी के लिए जिसे माना जाता है कि इस पार्टी के भीतर अनुशासन सबसे बड़ा है, लेकिन यह अनुशासन हरियाणा में अब टूटता बिखरता नजर आ रहा है। और इसका एक और उदाहरण सामने तब आया जब हरियाणा बीजेपी की चुनाव से जुड़ी हुई 2 कमेटियों की घोषणा की गई। इन कमेटियों में तमाम नेताओं के नाम थे, लेकिन एक नाम इसमें से गायब था। और ये नाम किसी छोटे मोटे नेता का नहीं, किसी जिला अध्यक्ष का नहीं, या किसी ऐसे लीडर का नहीं जो किसी कोने में बैठा दिया गया हो। ये नाम था गब्बर के नाम से मशहूर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। अनिल विज का इन दोनों ही कमेटियों से नाम पूरी तरह से गायब था। और इसके बाद लगातार इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि क्या बीजेपी में बैठे कुछ नेता अनिल विज को साइड लाइन लगाने की कोशिश में हैं और इसके पीछे उनकी वो नाराजगी मानी जा रही है जो कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब देखने को मिली थी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की हालत अभी बीजेपी की है और उस सब के बीच अगर अनिल विज जैसे सरीके नेताओं के साथ इस तरह का सलूक अगर पार्टी करेगी तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव में पहले से पतली हालत और ज्यादा पतली हो जाएगी। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई उसके बाद चर्चाएं भी हुई, विरोधियों से लेकर अपनों तक ने इस पर खूब बात की। और ये जब बातचीत बढ़ी तो उसके बाद अनिल विज की मुलाकात हरियाणा के प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों के बाद अब एक नई लिस्ट सामने आई है जिसमें अनिल विज का नाम जोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनिल विज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अनिल विज पूरे हरियाणा में खासे लोकप्रिय हैं, न केवल अपनी विधानसभा बल्कि बाकी विधानसभाओं में भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। और बीजेपी के साथ आज से नहीं जुड़े हैं, उस दौर से बीजेपी के साथ है जब हरियाणा में बीजेपी का झंडा और डंडा थामने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में इस तरह के नेता के साथ अगर ये सब किया जाएगा तो बीजेपी की परेशानियां विधानसभा चुनाव में बढ़नी तय है। लेकिन ये पूरा जो मंजर, पूरा वाकया जो हुआ उससे अब कई तरह के सवाल जरूर उठ गए हैं कि बीजेपी के भीतर भी कांग्रेस की तरह सब अच्छा नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।